कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। इससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा ऐलान किया है कि राशन कार्ड की सभी सेवाएं अब पूरी तरह डिजिटल होंगी। इसका मतलब है कि लोग अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप या कॉमन सर्विस सेंटर से आसानी से राशन कार्ड बनवा सकेंगे। उसमें नए नाम जुड़वा सकेंगे, पुराना नाम हटवा सकेंगे और पता बदलवा सकेंगे। सरकार का कहना है कि अब लोगों को तहसील और सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस फैसले से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी और उन्हें सुविधा घर बैठे मिल सकेगी। प्रदेश सरकार ने युवाओं को खुशखबरी दी है। आने वाले 6 महीनों में 50,000 से ज्यादा पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। इनमें पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा और राजस्व विभाग की नौकरियां शामिल हैं। योगी सरकार का कहना है कि भर्तियां पूरी तरह पारदर्शी और ऑनलाइन प्रक्रिया से होंगी। इससे लाखों बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा और उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। गन्ना किसानों के लिए बड़ी राहत आई है। राज्य सरकार ने स्पष्ट आदेश दिया है कि चीनी मिलें अगले 15 दिनों के भीतर किसानों का पूरा बकाया भुगतान करें। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी किसान को अपना पैसा पाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इस फैसले से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वे अगली फसल की तैयारी कर पाएंगे। लखनऊ मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर सरकार ने कहा है कि चारबाग से एयरपोर्ट तक का नया मेट्रो कॉरिडोर अगले साल तक यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। इसके पूरा होने से राजधानी के लोगों को ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिलेगा और एयरपोर्ट तक पहुंचने में समय की बचत होगी। इस प्रोजेक्ट से शहर की सूरत भी बदलेगी। वाराणसी में गंगा नदी पर वाटर टैक्सी सेवा शुरू करने की तैयारी हो रही है। यह टैक्सी प्रमुख घाटों और धार्मिक स्थलों को आपस में जोड़ेगी। पर्यटक अब नाव की सवारी के साथ सुरक्षित और तेज यात्रा का आनंद ले सकेंगे। इससे स्थानीय नाविकों को रोजगार मिलेगा और शहर की पर्यटन आय में भी इजाफा होगा। आगरा में ताजमहल आने वाले सैलानियों के लिए नई सुरक्षा व्यवस्था लागू की जा रही है। अब प्रवेश द्वार पर फेस रिकॉग्निशन सिस्टम वाले गेट लगाए जाएंगे। इससे टिकट ब्लैकिंग रुकेगी और सुरक्षा और मजबूत होगी। पर्यटकों को आधुनिक तकनीक से बेहतर अनुभव मिलेगा और आगरा का पर्यटन और आकर्षक बनेगा। गोरखपुर AIIMS अस्पताल में हृदय रोग विभाग की नई यूनिट शुरू की गई है। यहां मरीजों को अत्याधुनिक तकनीक से इलाज मिलेगा और खर्च भी कम आएगा। पूर्वांचल और आसपास के जिलों के लोगों को अब दिल्ली या लखनऊ के बड़े अस्पतालों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इससे हजारों मरीजों को सीधी राहत मिलेगी। कानपुर में वायु प्रदूषण रोकने के लिए पुराने डीजल वाहनों को चलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन ने साफ कहा है कि नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना लगेगा। साथ ही लोगों को इलेक्ट्रिक और CNG वाहनों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस कदम से हवा की गुणवत्ता सुधरेगी और आम जनता को स्वच्छ वातावरण मिलेगा। नोएडा में फिल्म सिटी प्रोजेक्ट को तेज गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट प्रदेश को फिल्म और मीडिया इंडस्ट्री में नई पहचान दिलाएगा। सरकार का मानना है कि इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूपी की पहचान और मजबूत होगी। अयोध्या में राम मंदिर परिसर के आसपास श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नया बस टर्मिनल बनाया जा रहा है। यहां पार्किंग, शौचालय, खानपान और सुरक्षा की आधुनिक व्यवस्था होगी। इससे दूर दराज से आने वाले भक्तों को आसानी होगी और भीड़ नियंत्रण भी बेहतर होगा। मेरठ के खेल विश्वविद्यालय में खिलाड़ियों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यहां खिलाड़ियों को नए उपकरण, बेहतर ट्रेनिंग और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोचिंग दी जाएगी। सरकार चाहती है कि उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी देश का नाम रोशन करें। आने वाले वर्षों में राज्य से और ज्यादा खिलाड़ी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भूमि विवादों के मामलों को जल्द निपटाने के लिए आदेश दिया है कि हर जिले में विशेष अदालत बनाई जाए। इन अदालतों का काम केवल जमीन से जुड़े मामलों को निपटाना होगा। इससे वर्षों से लंबित मुकदमों का निपटारा होगा और लोगों को जल्दी न्याय मिलेगा। झांसी में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पिंक पेट्रोल टीम की संख्या बढ़ाई गई है। ये टीमें दिन और रात दोनों समय गश्त करेंगी। इसका उद्देश्य है कि महिलाएं और बच्चियां खुद को हर जगह सुरक्षित महसूस कर सकें।
बरेली में भारी बारिश से प्रभावित लोगों के लिए प्रशासन ने राहत शिविर खोले हैं। इन शिविरों में मुफ्त राशन, कपड़े और दवाइयों की व्यवस्था की गई है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि किसी भी परिवार को मदद से वंचित नहीं रखा जाएगा। सहारनपुर में गन्ना किसानों के बकाये भुगतान के लिए प्रशासन ने नई समय सीमा तय की है। अब 10 दिन के भीतर किसानों का पैसा उनके खातों में पहुंचना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे किसानों की आर्थिक परेशानी दूर होगी। बलिया में इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई है। यह बसें शहर और आसपास के इलाकों में चलाई जा रही हैं। यात्रियों को आरामदायक और सस्ती सुविधा मिलेगी। साथ ही शहर में प्रदूषण भी कम होगा। फैजाबाद मंडल में सरयू नदी किनारे इको टूरिज्म प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। इससे क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। सरकार का मानना है कि यह कदम स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा। मथुरा में जन्माष्टमी महोत्सव की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। मंदिरों को आकर्षक रोशनी और फूलों से सजाया जा रहा है। प्रशासन सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रहा है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत न हो। गाजीपुर में किसानों को नई तकनीक से खेती सिखाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र में विशेष ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है। यहां उन्हें आधुनिक बीज, उर्वरक और सिंचाई पद्धति की जानकारी दी जाएगी। इससे पैदावार बढ़ेगी और किसानों की आमदनी भी अधिक होगी। अलीगढ़ में पुलिस ने अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान हजारों लीटर शराब बरामद की गई और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। प्रशासन का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। प्रयागराज में गंगा सफाई अभियान को और तेज किया गया है। घाटों की सफाई के लिए विशेष टीम बनाई गई है और श्रद्धालुओं से भी साफ सफाई बनाए रखने की अपील की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि गंगा को निर्मल और अविरल बनाने के लिए सबका सहयोग जरूरी है। लखीमपुर खीरी में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी है। एनडीआरएफ और प्रशासन मिलकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे हैं। खाने पीने और दवाइयों की व्यवस्था भी की जा रही है ताकि कोई भी परिवार परेशानी में न रहे। चित्रकूट में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होमस्टे प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। अब पर्यटक स्थानीय परिवारों के घरों में रहकर संस्कृति और परंपरा का अनुभव कर सकेंगे। इससे स्थानीय लोगों की आय भी बढ़ेगी और क्षेत्र का विकास होगा। गाजियाबाद में ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए नया फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। यह फ्लाईओवर शहर के सबसे व्यस्त इलाकों को जोड़ेगा। प्रशासन का कहना है कि अगले साल तक यह पूरा हो जाएगा और लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी। शाहजहांपुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। अब जल्द ही यहां छात्रों के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू होगी। इससे स्थानीय युवाओं को मेडिकल शिक्षा का अवसर मिलेगा और क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं भी बेहतर होंगी।